सो वेलकम टू मसलमैन रोहित। आज है बिगिनर सीरीज का एपिसोड 4 वर्कआउट स्प्लिट 2। सो पिछले वीडियो में हमने चेस्ट और ट्राइसेप का एक्सरसाइज किया था। आज के वर्कआउट स्प्लिट में हम कर रहे हैं बैक और बाइसेप। बैक और बाइसेप साथ में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम बैक को ट्रेन करते हैं तो हमारा जो बाइसेप होता है वो भी साथ में ट्रेन होता है एज अ सेकेंडरी मसल, क्योंकि कोई भी पुल मूवमेंट होता है चाहे वो आगे से हो, ऊपर से हो या कोई भी, तो उसमें बाइसेप इन्वॉल्व रहता है। तो हम मेनली बैक को एक्सरसाइज कर रहे हैं और आखिरी में 2 एक्सरसाइज हम बाइसेप का भी लगा लेंगे और आज के एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चले जाते हैं अपने पहले मशीन की तरफ जो कि है लेट पुल डाउन। तो चलिए हमारे पहले मशीन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा पहला मशीन लेट पुल डाउन। सो ये हमारे जो लेट मसल्स होती है उसको ट्रेन करने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम लेट पुल डाउन है। इसमें 2 ग्रिप आती है, एक ये न्यूट्रल ग्रिप है और दूसरा जो आता है वो प्रोनेट ग्रिप में आता है जो कि पूरा सीधा एक बार की तरह है, इसको पकड़ के अपने करते हैं। नॉर्मल जिम्स में वही होता है, मेरे जिम में वो वाला अभी टूट गया था तो ये अभी मेरे पास ये वाला अवेलेबल है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा मसल्स पे आता है क्योंकि ये न्यूट्रल ग्रिप में रहता है तो अपने अच्छे से बैक को स्क्वीज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली फंक्शन इसका जो होता है ये हमारे जो लेट मसल्स होते हैं जो नीचे से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक आता है उसको ट्रेन करने के लिए होता है, जो कि इस मोशन में होते हैं। जब हम इसको यूं खींचते हैं तो पूरा स्क्वीज होता है और हमारा बैक ट्रेन होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बिगिनर हैं, आप ये लेट एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसमें ज़्यादा वेट आराम से उठा लेंगे क्योंकि हमारा जो बैक का मसल होता है वो अपर बॉडी का सबसे बड़ा मसल होता है। लेकिन प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ेगा कि आपके बैक से जल्दी आपका फोरआर्म थक जाएगा वजन उठाने में। आप इसको ग्रिप करेंगे, आप जैसे 5 रैप 6 रैप 7 रैप करेंगे हैवी वेट में, आपका ये थकने लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्ट्रैप्स में इन्वेस्टमेंट करें। इस टाइप का स्ट्रैप्स आता है जिसको आप अपने हाथ में पहन लें और मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। इसको अपने हाथ में पहन के आप इसको इसमें ऐसे ऊपर की तरफ से लपेट के इसको टाइट करके आप एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके फोरआर्म पे लोड ना आए और ये लॉक रहे ताकि बैक को अपने से अच्छे से फील कर सके। अगर आप ये नहीं यूज़ कर पा रहे, जैसे मुझे भी ये यूज़ करने में प्रॉब्लम आता है, इसको बार बार लगाओ निकालो लपेटो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा 8 स्ट्रैप्स यूज़ करता हूँ। तो 8 स्ट्रैप्स से क्या होता है कि मैं इसको बस सिंपली हाथ में लगा लेता हूँ। मैंने इसको पहन लिया, जब भी मुझे सेट लगाना होगा मैं इसको एक ही हाथ से, कोई दूसरा हाथ इन्वॉल्व भी नहीं है, यहाँ से मैंने ऐसे किया, इसके अंदर हाथ डाल दिया, ये मेरा हाथ लॉक हो गया। अब मैं इसको जो एक्सरसाइज है उसको मैं ऐसे भी परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको पकड़ के रखूँ। ठीक है, तो मेरा इसमें फोरआर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, मेरा सिर्फ लैट पे पूरा फोकस आएगा। तो ऐसा आप चाहें तो ज़्यादा महंगा नहीं, 250-300 रुपये की चीज़ें इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके बैक बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलो वापस अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, लेट पुल डाउन। तो लेट पुल डाउन में वेट जो है आपका बड़ा मसल है, तो मैं आपको बोलूँगा 2 से 3 प्लेट रखिए आप, 2 से 3 प्लेट। मेरे यहाँ पे मैं न्यूट्रल ग्रिप वाला बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल आपने ग्रिप रखा है, पैर आपको इसके नीचे घुसा देना है, तो ये नीचे है तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा सीट को, ये पैड्स को अपने थाइस के साइज के अकॉर्डिंग, ताकि मेरा पैर इसके अंदर अच्छे से घुस जाए और 90 डिग्री एंगल हो जाए ताकि पैर लॉक रहे। क्योंकि जब मैं हैवी पे जाऊंगा, मेरे बॉडी वेट से ज़्यादा हैवी अगर मैं लेट पुल डाउन मार रहा हूँ, अगर ये मेरा पैर लॉक ही नहीं होगा तो मेरे को तो ऊपर लटका लगेगा, इसलिए हमेशा थाइस को इसके पैड पे लॉक रखने का आपको हैबिट स्टार्टिंग से ही बनाना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने जो ये जो शोल्डर होता है, कुछ लोग आप जिम में देखेंगे लोग ऐसे एक्सरसाइज लगाते हैं, आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको पहले इसको लॉक कर देना है और आपको इसको नीचे खींचना है ऑल द वे अपने अपर चेस्ट पे और फिर इसको रिलीज करना है। शोल्डर आपकी उसी पे रहेगा, आपको पूरा नहीं छोड़ देना है, जो ये जो नीचे करके रखा है वो नीचे ही रहेगा। फिर दूसरा रैप छोड़ा, तीसरा रैप, ब्रीद इन, सॉरी गलत बता दिया, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन लेना है, फिर ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन लेना है, ब्रीद आउट करना है। अगर आपके यहाँ पे प्रोनेट ग्रिप वाला है, आप उसमें लेट पुल डाउन करते हैं तो उसमें आप ऐसे पकड़ेंगे शोल्डर से हल्का सा बाहर और इसको आगे की तरफ हल्का सा हाथ रख के खींचेंगे। 1 2 3। अगर आप मेरा साइड एंगल से अगर आप देखेंगे तो मेरा जो हाथ है वो मैंने एकदम ऐसे सीधा नहीं रखा है, हल्का सा हाथ मेरा जो है वो आगे की तरफ है। आप अगर मेरा मूवमेंट देखेंगे तो मैं इसको आगे से पीछे खींच रहा हूँ, ना कि मैं इसको साइड से ऐसे खींच रहा हूँ, वो गलत है। ये पोजीशन सही है। ये आपका 10 से 12 रैप आपको इसका करना है और 3 सेट करने हैं। इस तरीके से करने का फायदा क्या होता है कि हमारा जो बैक है वो ऐसे सीधे सीधे नहीं है, वो पीछे हमारे सेंटर से स्टार्ट होते हैं और यूं करके वो ऑल द वे यहाँ तक आते हैं। और इस मोमेंट में जब हम इसको नीचे खींचते हैं तो वो ऐसे स्क्वीज होते हैं, ऐसे।
ऐसे करके आपका ये लैट मसल ट्रेन होता है। तो हमेशा हाथ को अपने जो लाइन है शोल्डर से उससे एकदम ना रखते हुए हल्का सा आगे स्विच करके फिर हम बैक को लगाएंगे। तो ये था लेट पुल डाउन एक्सरसाइज। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सीटेड रोइंग पे। तो सीटेड रोइंग का एक्सरसाइज ये जो होता है, ये हमारे जो बैक होता है उसको थिक करके शेप देने के काम आता है और हमारे अपर बैक भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो ये क्लोज ग्रिप है सीटेड रोइंग। तो क्लोज ग्रिप हमारा लगा हुआ है, वेट हम लाइट रखेंगे, 3 प्लेट मैंने रखा हुआ है, पोजीशन सिंपल रहेगा। आपको बैठना है, पैर जो है आपका रखने का आगे दिया होगा उस पर आपको रख देना है। बॉडी का एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री एंगल रहेगा। आपको ऐसे पीछे होके नहीं लगाना है, ना ही आपको एकदम आगे होके लगाना है। बॉडी एकदम सीधा रहेगा, चेस्ट अप रहेगा, शोल्डर पीछे रिट्रैक्ट हो जाएंगे। आप इसको छोड़ेंगे, शोल्डर हल्का सा आगे आएगा, बैक स्ट्रेच होगा और फिर इसको ऐसे ही पुल कर लेंगे। आप पीछे फील करेंगे कि आपका जो ट्रेपीजियस है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पूरा बैक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहीं तक आपको लाना है, आपके पेट के पास लाना है। आपको चेस्ट के पास लेके नहीं आना है, आपको जो लाना है वो पेट के पास लाना है। आप इसको छोड़ेंगे, 2 3 4 5। अगर मैं पीछे से आपको मेरा मूवमेंट दिखाऊं तो पीछे की तरफ से जब आप देखेंगे तो मेरा जो हाथ होता है वो बॉडी के मैं अपने पास रखता हूँ। जैसे कि मैं जब इसको पकड़ रहा हूँ तो मैं अपने हाथ को ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, ये पास में चले जाएगा। आपको फील करना है कि आप अपने पेट से पास लेके जा रहे हैं। 1 पूरा कॉन्ट्रैक्ट, 2 पूरा छोड़ा, अच्छे से स्ट्रेच हुआ बैक, 3 पूरा छोड़ा, स्ट्रेच हुआ, स्क्वीज किया, 4 छोड़ा, स्क्वीज किया, 5। ऐसे करके आपको इसका 10 से 12 रैप लगाना है और 3 सेट आपको कंप्लीट करना है। ये 2 एक्सरसाइज किया आपने, आपका पूरा बैक ट्रेन कर लिया है। तो इससे ज़्यादा एक्सरसाइज आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। अब हम चले जाएंगे बाइसेप सेक्शन में और बाइसेप में हम लगाएंगे सीटेड बाइसेप कर्ल। हमारे पास उसकी मशीन होगी और दूसरा हम लगाएंगे प्रीचर कर्ल जो कि शॉर्ट हेड के लिए होगा। उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलते हैं सीटेड बाइसेप कर्ल मशीन पे। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने सीटेड बाइसेप कर्ल वाली मशीन पे। ये जिम्स में होता ही है, अगर आपके जिम में नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्या है कि फिक्स मूवमेंट में रहता है। बाइसेप कर्ल शोल्डर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि जब हम बाइसेप कर्ल लगाते हैं तो शोल्डर इन्वॉल्व होता है या हम फोर्स के अकॉर्डिंगली उसको लगा देते हैं। तो अगर आपके जिम में ये मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है अपने डंबल्स। ये तो हर जिम में होता है, आप डंबल से भी लगा सकते हैं। सिंपल है, शोल्डर जो है आपका वो अपने पोजीशन पर लॉक रहेगा और सिंपल आप 1 2 3 4 5 6 12 से 24 रैप आप लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम लोग 1 2 3 ऐसे काउंट कर रहे हैं। अगर आप 1 फिर बाद में दूसरा भी आप इधर 2 ऐसे करके काउंट कर रहे हैं तो फिर आपको 12 ही लगाना है, ठीक है। 3 सेट अपने लगाएंगे। अगर ये आपके जिम में नहीं, अगर आपके जिम में सीटेड बेंच प्रेस, सीटेड ये वाली मशीन नहीं है बाइसेप कर्ल वाली, तो आपको डंबल्स लगाना है। वरना तो फिर अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको चीटिंग नहीं करने देगा स्टार्टिंग में और आपके बाइसेप में रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा। सिंपल है, आपको बैठना है, चेस्ट पूरा आपका सेट रहेगा, आर्म्स आपके लॉक हो जाएंगे, पीछे सपोर्टेड हो जाएंगे और एक ही मूवमेंट रहेगा इस पर। अप 1 पूरा आप छोड़ेंगे, इसको पूरा उठाएंगे, 2 पूरा रिलीज, पूरा स्क्वीज, 3 आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। आप करेंगे कितना, 10 से 12 रैप, 3 सेट बाइसेप का सीटेड कर्ल। एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। वेट आप लाइट रखेंगे, 2.5 की प्लेट, या तो फिर अगर 2.5 की आप आराम से 12 रैप लगा रहे बिना किसी एफर्ट के तो 5 की प्लेट, ठीक है। उससे ऊपर वेट आपको स्टार्टिंग में नहीं लेके जाना है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे जो कि है प्रीचर कर्ल डंबल्स से, ठीक है। तो ये हमारी प्रीचर कर्ल बेंच है। ये प्रीचर कर्ल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्रीचर कर्ल क्या करता है कि आपके बाइसेप के शॉर्ट हेड जो होता है, जब हम फ्लेक्स करते हैं तो शॉर्ट हेड जो बनता है उसका पीक बनाता है, उस पीक को और अच्छा बनाता है, ठीक है। तो जब भी आप समझ लीजिए आप बाइसेप फ्लेक्स कर रहे हैं तो जो पीक होता है इसको वो अच्छे से बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रीचर कर्ल का बहुत अच्छा काम है। तो हम डंबल प्रीचर कर्ल कर रहे हैं, तो हमने एक डंबल ले लिया है, लाइट 2.5 किलो का डंबल है, आप भी इतना ही लीजिएगा। बैठ जाएंगे, हाथ को रखेंगे, हमने सटा दिया है, पूरा चेस्ट भी हमारा सटा हुआ है, ठीक है।
अब हम इसको करेंगे फ्लेक्स इतना, ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे वापस ऊपर, हमने किया फ्लेक्स 2 3 4 5 6 12 आपने रैप करना है इसका। जैसे ही 12 ये कंप्लीट हो जाए आपको दूसरे हाथ पे स्विच हो जाना है और इसका करना है आपको 1 2 3 4 5 6। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि 2.5 का डंबल है, आप 12 रैप नहीं लगा पा रहे हैं, 7 रैप लगाया 8 रैप लगाया, उसके बाद आपसे नहीं उठ रहा है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड वीक पड़ रहा है, तो आप चाहें तो दूसरे हाथ से आप इसे हल्का सा सपोर्ट लेके भी लगा सकते हैं, ताकि आपने इसका 12 काउंट किया है तो इसका भी आप 12 काउंट कंप्लीट कर सकें। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा कि राइट हैंड से आपसे उठ जाएगा वेट और लेफ्ट हैंड से आपसे उठेगा ही नहीं। ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज थी बिगिनर सीरीज का, आज जो हमारा पुल डे था उसका, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी यहाँ खत्म हो जाएगी। आप स्ट्रेचिंग करके घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट आपका जो भी आप लेना चाहें, आप वे प्रोटीन लेते हैं या कुछ खाना खाते हैं तो आप खा के अपने दिन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।